हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मेंशन है 9625022810। आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स आ जाएंगी। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और फ़ोन कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है एट टाइम्स। तो इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर के साप्ताहिक राशिफल हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन रह सकता है, कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट रह सकता है, कुछ के लिए सिंपली नए काम करने का तरीका हो सकता है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा। एंड देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है, बहुत सारे एरीज के लिए हो सकता है कि एक ट्रांजिशन वाला फेज़ है जहाँ पे आप जिस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे, बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसको छोड़ के नई चीज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी जो एक बीच का पीरियड रहता है वो भी काफ़ी सारे एरीज के लिए रह सकता है। एंड पीछे अगर कुछ भी इश्यूज थे, मसले थे, प्रॉब्लम्स थी जो आपको तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो बहुत अच्छी एक आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं इश्यूज, मसलों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, ये कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं चेंजेस की बात करता है, लेकिन इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। तो चेंजेस से रिलेटेड या फिर देखिए, ये कार्ड सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, टुगेदरनेस की भी बात करता है। और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे डिलेज, छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, रीयूनियन है, या फिर सिंपली आप अपने लव्ड वन, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ कुछ एरीज के लिए हो सकता है प्लान कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी अगेन आप ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम प्लान बनाते हैं और हमारे व्यूज़ नहीं मैच करते हैं। कभी कभी हम कोई सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, या फिर एट टाइम्स सेलिब्रेशन जो हम अटेंड कर रहे होते हैं उसमें भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, या अगेन मैं कहूँगी छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं। तो कुछ ऐसा सा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर लेवल के लिए देखूं तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए ठीक ठाक सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कोई मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम इस वीक अगेन ब्रॉडर लेवल के लिए नहीं रहती हुई दिख रही है। छोटी मोटी चीज़ें तो देखिए, ज़िंदगी है, वो तो चलता रहेगा। और कहीं पर्सनल फ्रंट में 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी छोटे मोटे मसलों की बात करता है, लेकिन अदरवाइज देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल इस कार्ड की एनर्जीज होती हैं। तो कुछ ऐसा ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं या फिर छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है, शो द वर्ल्ड द रियल यू।
तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, सब एरीज़ के लिए इस कार्ड का मतलब डिफ़र करेगा। अगर हम नटशेल में देखें तो ये कार्ड कहता है जो आपका रियल सेल्फ है वो आप पूरी दुनिया को ज़रूर दिखाएं। और अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि ये कार्ड का मैसेज है आपके अंदर बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत स्किल हैं जिनको आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और दुनिया कहीं आपके टैलेंट स्किल को नहीं देख पा रही है। तो आप ज़रूर अपने टैलेंट्स को, स्किल्स को एक्सप्लोर करें ताकि पूरी दुनिया देख पाए। या फिर देखिए, अगर इसी कार्ड की लैंग्वेज का हम देखें तो अपने टैलेंट स्किल आप पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आप छुपके भी कोई चीज़ कर रहे हैं, थोड़े से शाय हैं, थोड़े से रिलक्टेंट हैं, तो अगेन आपके लिए मैसेज है शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि आप हेजिटेट ना करें, यानी कि आप हेजिटेट ना करें, आप रिलक्टेंट ना हों। कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, या फिर बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं लेकिन आप उनको कह नहीं रहे हैं, आप अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को मन में रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि जो भी आपकी डीपर लेवल की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आप ज़रूर दिखाएं। अगेन भले ही वो गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, लव हो, मोहब्बत हो। तो फिर से मैं कहूँगी जो भी आपका रियल सेल्फ है, जो भी रियलिटी में आप हैं या फिर महसूस कर रहे हैं, उसको आप छुपाएं ना, उसको आप ज़रूर सबको दिखाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहीं विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, जो कि स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट लेवल, डिफरेंट तरीके की एक विक्ट्री, सक्सेस रहती हुई दिख रही है। लेकिन डेफिनेटली देखिए, पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट अगेन किसी भी तरीके से आप ज़रूर पाएंगे। कहीं बहुत एक एप्रिसिएशन, बहुत एक रिकग्निशन भी, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या फिर अदरवाइज भी मिलती हुई दिख रही है। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं लाइमलाइट में भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं या फिर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपने गोल, अपने मकसद को भी परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, टॉरस की कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब फिर इश्यूज़, मसले होने शुरू होते हैं। और देखिए, एक कोटेशन भी है, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। और स्पेशली जब हमें एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रहा होता है तो हमें एहसास ही नहीं होता है कि कब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर हो गए हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज ओवरऑल ही आपके लिए इस वीक के लिए रहती हुई दिख रही हैं। स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, या तो उनके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है किसी तरीके की सेलिब्रेशन इस वीक रह रही है, कुछ के लिए सिंपली जो भी लव केयर आपके मन में किसी खास लव्ड वन के लिए है या फिर जो भी आपके क्लोज वंस हैं उनके लिए है, उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए, आपको ये लव केयर, अफेक्शन अपनी सराउंडिंग से मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है
कि पीछे अगर किसी लव्ड वन से कुछ इशू, कुछ मसला था, आप लोगों के बीच में कोई बात हुई, तो इस वीक रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कहीं रिलेशनशिप से एक फोकस रहते हुए दिख रहे हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी तरीके की सेलिब्रेशन भी रह सकती है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी आप अपने लव्ड वंस के साथ या फिर किसी खास लव्ड वन के साथ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके कोई खास हैं, आप उनकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी दोनों ही फ्रेंड्स के लिए इस वीक काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो देखिए, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, उसका बहुत आप ख्याल रखें। कैसे आपकी टोन है, क्या आपके वर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए एट टाइम्स हमें नहीं रियलाइज़ होता है, हम कोई चीज़ कह देते हैं जो हमारे किसी लव्ड वन को या फिर वर्क फ्रंट पे कुलीग को बुरी लग जाती है, उसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ आप कैसा रख रहे हैं, इसका बहुत ख्याल रखें। और देखिए, एक कम्युनिकेशन नॉन स्टॉप हमारा खुद के साथ चलता रहता है और यहाँ पे भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि खुद के साथ जो एक सेल्फ टॉक चल रही है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। तो फिर से देखिए, खास ख्याल रखिए कि अपने साथ भी आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखिए ओवरऑल अच्छी एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन का ख्याल रखेंगे तो और बेहतर इस वीक को आप बना पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढना सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़, कोई सामान आपका खो गया और उसको आप ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए कोई आइडिया हो सकता है जिससे कि आप अपने गोल, अपने मकसद को पा सकें, आप उसको ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए कोई सपोर्ट, कोई हेल्प, कोई इंसान हो सकता है जो आपके वर्क फ्रंट में, अगेन मैं कहूँगी, आपको उस तरीके से हेल्प सपोर्ट कर सकें जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे ये कार्ड किसी चीज़ को ढूंढने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली अगेन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है और आप अपनी उस खुशी, उस सेटिस्फेक्शन को ढूंढ रहे हैं। एंड कहीं देखिए, आप चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा विड्रॉ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए, कहीं एक पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं किसी भी चीज़ में हो रहे हैं। तो कुछ बहुत खास आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा है। देखिए, कुछ खास नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ भाई, चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, जैसे नॉर्मल कोर्स में चलती हैं। और कहीं देखिए, आपकी एनर्जीज़ मैंने आपको बताई ही, आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं पॉज लेने की बात करता है। ये कार्ड भी कहीं एक पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स में कहीं एक्टिव एनर्जीज़ मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ में नहीं रहती हुई दिख रही है। स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट की बात करें तो कहीं हो सकता है
है कि आप बहुत श्योर, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, और इसीलिए शायद आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं उस तरीके से ले रहे हैं। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके का रिस्क, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जब तक 100% श्योर नहीं है ना, तब तक आगे नहीं बढ़ना। ये बहुत अच्छी बात होती है जेमिनीज, लेकिन कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। और देखिए, जब हम अगेन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, जो उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, आगे जाके फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए, रूटीन वर्क, डेली के जो एक काम काज होते हैं, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए, उसमें आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो पीछे जो भी आपने एफर्ट किया, जो भी आपने मेहनत किया, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट या तो आपको मिल रहा है, या फिर इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि अब ये पॉजिटिव रिजल्ट, ये मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कहीं एक फ्लक्चुएशंस हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब इस तरीके का एक थॉट प्रोसेस होता है तो हम बहुत ग्रेट नहीं महसूस करते हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हम नहीं महसूस करते हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि 100% श्योरिटी जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर नहीं रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हैं और कहीं एक बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। किसी दिन आप बहुत ग्रेट फील करते हैं, किसी दिन आप थोड़ा सा लो फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, जितना आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उतना ही चीज़ों को आप ईजी रखेंगे। और जितना आप जो भी आपको डिसीजन लेना है, चॉइस लेना है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, उतना ही आप बेटर भी फील करेंगे। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ख्याल रखें। अदरवाइज़ देखिए, ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है, तो कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड अगेन थोड़ी सी आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, या फिर अगर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस लाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है। और डिसीजन चॉइस तो देखिए हमारे ही हाथ में होता है। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस कर लीजिए, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में छोटी मोटी इरिटेशन, छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। आप हो सकता है थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ हो रहे हैं, और थोड़ा हो सकता है सरकास्टिकली, यानी कि ताना मार के भी आप बात कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई यंग इंसान, यहाँ पे कुछ के लिए कोई बच्चा हो सकता है, कुछ के लिए कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है जिसकी इमैच्योर एनर्जीज हैं, और कहीं देखिए उनकी तरफ से एक बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरकास्टिक कम्युनिकेशन है जो कि कैंसेरियंस आपको हर्ट कर रहा है। और
कहीं देखिए किसी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, किसी चीज़ को मैं कहूँगी कि समझने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, और कोई न्यूज़, कोई मैसेज भी आपको थोड़ा-सा डिसअपॉइंट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये पेज का कार्ड है, वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर रही है। एट टाइम्स हमारी सेल्फ टॉक होती है, एट टाइम्स हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है जो कि हमें बहुत परेशान करता है। तो अगर आप अपनी सेल्फ टॉक का ख्याल रखें, कॉन्शियस एफर्ट करके आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए साउथ नोड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखिए पीछे कोई भी चीज़ जो आपको हर्ट करी, परेशान करी, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप करंट मोमेंट को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, करंट मोमेंट में चीज़ों को पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, अगेन देखिए जो आप कर रहे हैं उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। यानी कि फिर से देखिए पास्ट की कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी इवेंट अगर आपको होल्ड बैक कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है लाइफ में, तो उसको आप ज़रूर लेट गो करें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके आप परेशान हो सकते हैं, इस वीक भी आप परेशान रह सकते हैं। और इसीलिए शायद पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, क्योंकि आप पास्ट की किसी चीज़ को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं या फिर पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस लाने से रोक रही है, कहीं जो भी आपका गोल है, मकसद है, उस पर फोकस करने से, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने से रोक रही है, आप उसको ज़रूर लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।